एमबीबीएस कॉलेज बहुत देख समझ के लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में बहुत पछताओगे कि हर कॉलेज का अलग सीन होता है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। ये ऑडियो एक मेडिकल कॉलेज के एचओडी की है। आप इसको ध्यान सुनिए, फिर मैं आपको इसके बाद डिटेल में बात करता हूँ। लगाइए ईयर बैग, तोड़ने दीजिए, कम से कम 10 बार इनके पेरेंट्स आए ईयर बैग हटा दीजिए, तब इनका घमंड एकदम छूट जाएगा, मैं बता रही हूँ। और फेल करें तो बहुत अच्छे से फेल करें। टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। 10 नंबर 15 नंबर से आगे दिया ही नहीं कि उसको 29 नंबर बनाया जा सके। सिंपल बात। और ये जो हम लोगों को भरो पेपर, यूनिवर्सिटी का भी फायदा, हमारा भी फायदा। डिपार्टमेंट में भी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा और यूनिवर्सिटी का हर सब्जेक्ट में 2000 रुपए वैसे तो और हम फिर बोलेंगे सर से कि सर देखिए इतना बैक पेपर का बोर्ड दिलाते हैं, हम लोग को भी इंप्लीमेंट करेंगे काफी अच्छा। आपने सुना एचओडी का क्या प्लान था? बच्चों को फेल करना और उनसे मोटी इनकम, मतलब उनके मोटे पैसे खींचना। क्योंकि अगर बच्चों की ईयरबैग लगती है मान लो, तो एक साल पीछे हो जाएंगे, तो फिर वो और फीस देंगे। क्योंकि ये जो बात चल रही है वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है। और अभी आप इसके बाद स्ट्राइक देखिए, कितने बच्चों ने कितना स्ट्राइक किया, इस चीज के अगेंस्ट गए। वो आप स्ट्राइक की वीडियो देखिए पहले आप। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट से खड़े हैं यहाँ धरना प्रशासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ की जो एचओडी, असिस्टेंट प्रोफेसर और डीन एकेडमिक बीसी सब यहाँ मिल के पैसा कमाने का एक नया तरीका निकाले हैं, जिसमें सारे बच्चे की ईयर बैग लगा रहे हैं। जिसमें से अभी फैकल्टी ऑफ लॉ में 20 से 22 बच्चों का ईयर बैग लगाए हैं। इसका एक बच्चे की फीस मान लीजिए 1 लाख कम से कम मान के चले इस समय दौरान, तो 22 इंटू 22 लाख हो गया 10, ठीक, 1 इंटू 22 22 तो 22 लाख हो गया। और साथ में 60 बच्चों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ईयर बैग लगा है, जिसमें यशी मिश्रा के खिलाफ मेरे पास वीडियो क्लिप है, जिसमें वो साफ साफ अपने फैकल्टी में मीटिंग कर रही हैं और सारी चीजें बता रही हैं कैसे फेल करना है। 4 साल से ऐसे फेल करना है जहाँ से स्टेशन देना है उनको कि जस्ट पास ना हो पाए, जैसे 10-15 नंबर से ज्यादा बढ़ाना ही नहीं उनको, ये कह रही है उनका स्टेटमेंट। और ये साथ साथ यहाँ अब्यूजिंग वर्ड यूज करती है अपने फैकल्टी। इनका सबसे बड़ा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी जो है फायदा होगा जब बच्चे फेल होंगे, यूनिवर्सिटी का फायदा होगा, वो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करवाएंगे। रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग चल रहा है। 4 साल को नहीं मान रहा है तब उनको, मतलब यहाँ फेल करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा तो यूनाइटेड का प्रॉफिट आएगा, यूनाइटेड प्रॉफिट आएगा। मतलब इनको कॉलेज बोलता है कि आप बच्चों को फेल करिए तो आपकी जो है इंक्रीमेंट करेंगे सैलरी में, मतलब कॉलेज इनको बोलता होगा। यही ना अरे जिंदाबाद। ऐसे स्ट्राइक सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की बात नहीं चल रही। ये जो स्ट्राइक है वो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की है, पर ये हर साल इंडिया में अलग अलग जगह पर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से होती है। क्योंकि आपको नहीं पता, इवन आप खुद सर्च कर लेना, एम्स मदुरई, वहां पर बच्चों ने डिपार्टमेंट के खिलाफ गए थे, स्ट्राइक किया था, क्योंकि वहां के डिपार्टमेंट उन्हें फेल कर रहे थे। क्योंकि वहां था रीजन वाइज डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि बच्चे नॉर्थ के बच्चे साउथ में आ रहे थे एम्स मदुरई में, तो उनको साथ पक्षपात यानी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको फेल कर रहे थे। ऐसा बहुत जगह होता है, आपको पता भी नहीं चलता। और कई जगह तो मैक्सिमम जगह तो कोई भी बैच अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि जाना भी नहीं चाहिए। और जाओगे तो आप निश्चित बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये सच्चाई है। और इसमें भी मैं आपको कई एग्जाम्पल दे दूंगा जो पूरे इंडिया भर में ऐसा होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब भी आप कॉलेज लेना, कोई भी मेडिकल कॉलेज, अपना रीजन मत बदलना। नॉर्थ के हो तो नॉर्थ में रहना, साउथ के तो साउथ में रहना। इवन आपको सेंटर स्टूडियो मिल रहा हो बहुत दूर या रीजन वाइज डिफरेंट, तो वहां पर भी मत लेना। इवन आप नॉर्थ के बच्चे हो तो साउथ में मत ही जाना। बहुत जब ऐसा पड़ रहा हो कि आप कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर इसके बाद मेरा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा या मैं परेशान हो जाऊंगा, तो ले लेना, बट लेना, क्योंकि ये एमबीबीएस टॉक्सिसिटी सच में होती है और बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। वो बच्चे जो अपने घर से दूर मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं, इवन रीजन में भी दूर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 400 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर ले रहे हैं, मत लो। आपको थोड़ा कम अच्छा भी मिल जा रहा है। अच्छा खराब कुछ नहीं होता है, एमबीबीएस लेवल पे सब कॉलेज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। आपकी अकेडमिक आप खुद चलाते हो अपने, आप जितना पढ़ोगे बुक्स उतना आप अच्छे होगे। किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ लो आप। हाँ, जो पीजी वाली बात हो तब पढ़ लेना, आप ले लेना बेस्ट जिसका अच्छा हॉस्पिटल हो। बट हॉस्पिटल का इतना रोल होता नहीं है एमबीबीएस लेवल पे। इसका एक और रीज़न ये भी है कि मैंने और रीज़न बता रखे हैं, वरना मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो मैं वो खुल के बता नहीं सकता यहाँ पर, तो मैंने बहुत लोग बताया भी है। इवन मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जितना हो सकता है। आप मुझे फॉलो कर लेना वहाँ पे, फिर आपको रिप्लाई डेफिनेटली रिप्लाई आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर एक और रीज़न ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरठ के हो और आपने ले लिया बीआरडी मेडिकल कॉलेज, तो आप कॉमन सेंस की बात है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ रहे होंगे वो ईस्ट यूपी के होंगे, इधर वेस्ट यूपी बहुत कम बच्चे आए होंगे, तो उनको एक सपोर्ट मिलता है सीनियर से। सेम
बच्चा उसी जगह का है तो उसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, दूर बच्चा दूर से आ रहा है तो उसे कम सीनियर होते हैं, उन्हें कम सपोर्ट मिलता है। बीआईडी में जाओगे तो आपको बनारस के, प्रयागराज के, उधर सिद्धार्थनगर के, देवरिया के बहुत सीनियर्स मिलेंगे, लेकिन मेरठ के, आगरा के, संभल के, ठीक है, बुलंदशहर के, इटावा के, कन्नौज के, इवन इधर के बहुत कम मिलेंगे। तो डेफिनेटली उनका सीनियर्स जिससे ज़्यादा होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, इवन रैगिंग से बचा लेते हैं वो लोग काफ़ी हद तक, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हेल्प चाहिए होती है सीनियर्स की, बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। तो ये एडवांटेज आप मत खो, आप सिर्फ अपने मन के लिए एक दूर कॉलेज ले रहे हो तो वो डिसएडवांटेज आपको होगा। और दूसरी बात है एमबीबीएस टॉक्सिसिटी, वहाँ पर भी आपको काफ़ी फायदा मिल जाता है क्योंकि आप रैंकिंग्स बच जाते हो। इवन डिपार्टमेंट के खिलाफ भी आप, डिपार्टमेंट जो होता है वो भी मैक्सिमम वहीं का आसपास का होता है, तो वो भी आपको सपोर्ट कर लेता है क्योंकि वहाँ भी जेआर वगैरह होते हैं, मैक्सिमम उसी जगह के आए होते हैं आसपास के। तो सेम सिटी या सेम सिमिलर रीजन से होने का बहुत फायदा होता है। तो अभी वक्त है, काउंसलिंग चल रही है। मैंने आपको वीडियो इसलिए बनाया है कि आप अभी भी अपना डिसीजन बहुत सोच समझ लेना। प्लीज़ कुछ और किसी का वीडियो देख के, जो होगी अनरियलिस्टिक वीडियो देख के डिसीजन मत ले लेना। बाकी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करो, आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और जिन्हें कॉलेज मिल गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। सब्सक्राइब कर देना भाई, आपके लिए मैं ऐसे डेफिनेटली अच्छी वीडियो लाता रहूंगा जो भी काम के होंगे। बाय बाय।